ऐसे साधकों के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। गुप्ती और समितियों के स्वरूप को समझने के बाद, क्योंकि सामान्य से देखा जाए तो धर्म एक प्रकार का होता है, लेकिन वो एक प्रकार का धर्म जहाँ होता है वो बहुत ऊंची भूमिका होती है, जिसको अपन कहते हैं निश्चय रत्नत्रय। वो निश्चय रत्नत्रय जब होता है तब सारे विकल्प छूट जाते हैं। फिर समितियों को पालन नहीं करना पड़ता। जब तक वो निश्चय धर्म नहीं होता तब तक ये सारे भेद और भेदों को पालन करना आवश्यक होता है। और जब निश्चय धर्म हो जाता है तो वे सारी की सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो यहाँ पर उस एक धर्म को पाने के लिए इसके पहले और पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर 3 प्रकार के धर्म को पालन करना पड़ता है। जो 3 प्रकार का धर्म होता है उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में लेता है। जब 3 प्रकार के धर्म का पालन करता है तो इस धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से प्रारंभ होती है। और सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन मूल शाखा के रूप में एक होता है, लेकिन सम्यक दर्शन को संभाल कर रखने के लिए उसके 8 पाए होते हैं, जिसको अपन कहते हैं अष्टांग सम्यक दर्शन। उन 8 प्रकार के अंगों का पालन होता है तो सम्यक दर्शन की उन 8 प्रकार से रक्षा करने के लिए आचार्य ने उसको अंग की उपमा दी है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है तो शरीर क्या वस्तु है? 8 अंगों का बना हुआ एक ढांचा है। उन्हीं 8 अंगों के माध्यम से शरीर होता है। इसी तरह सम्यक दर्शन भी ये 8 अंगों के ऊपर टिका होता है। उन 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम होवे तो जैसे मकान का कोई एक पिलर टूट जाता है तो मकान धराशायी हो जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से यदि एक अंग भी भंग हो जाए तो सम्यक दर्शन फिर धराशायी हो जाता है। सम्यक दर्शन
रह नहीं सकता। और सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है कि मोक्ष को महल कहा है, तो सम्यक दर्शन को उस महल पर चढ़ने की पहली सीढ़ी कहा है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्र, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन है। यदि वो सम्यक दर्शन आपका सुरक्षित नहीं है तो समझना कि अभी हमारे अंदर धर्म का अंश प्रकट नहीं हुआ। धर्म प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन से ही हुआ करता है। इस तरह से 8 अंग हैं, तो उन 8 अंगों में सबसे पहला अंग हमें सीख देता है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करो। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। नान्यथा वादिनो जना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। जो भी कहते हैं वो बिल्कुल प्रमाण और न्याय की कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए सबसे पहली शर्त है कि आप शंका ना करो। तो किस पे शंका नहीं करना? बात यह है, तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर शंका नहीं करो। वो 3 प्रकार के पदार्थ सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। सूक्ष्म पदार्थ का अर्थ होता है कि लोग समझते हैं कि जो हमें दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है बस वही संसार है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। नहीं, ऐसी भी चीजें हैं कि जिनसे अपना काम चलता है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे मान लीजिए धर्म द्रव्य है, एक द्रव्य तो है, असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन वो द्रव्य अरूपी है, उसको अपन कोई इंद्री से नहीं देख सकते। जब इंद्री से नहीं देख सकते तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये द्रव्य है? इसी का नाम श्रद्धान है, इसी का नाम सूक्ष्म पदार्थ है। जो पदार्थ दृष्टिगोचर न हो उन पदार्थों का मजबूत श्रद्धान बना करके रखना। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें आप सामने देखना चाहे तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसके अंदर रहता है। आपके सामने कोई 1 लीटर दूध ला करके रख दे, आपसे कोई पूछे कि इसमें घी है कि नहीं है, दूध में घी है कि नहीं है, आप क्या कहेंगे? दूध में घी है। सामने वाला कहे कि थोड़ा सा उसमें 1 उंगली डाल करके हमें घी निकाल के दे दो अब, तो क्या आप उसको यूं दिखा सकते कि देखो ये घी बह रहा है इतना? 1 लीटर दूध में 50 ग्राम घी मिला हुआ है, आप देख लो। नहीं, दूध में घी है, बिल्कुल पक्का। लेकिन आपके सामने वो परोक्ष है, इंद्रियों से आप देख नहीं सकते। उसी दूध के कणों में घी है, तो वर्तमान के उस 1 लीटर दूध में अभी श्रद्धान बनाना पड़ेगा आपको कि जब भी आपको घी मिलेगा तो दूध में से ही मिलेगा, अन्य जगह घी नहीं मिलेगा। पहला ये श्रद्धान बनाओ।
फिर आपसे कोई कहे कि दूध में घी होता है, तो क्या हर किसी दूध में घी हो सकता है? दूध में घी तो है, ये तो पक्का है। अब आप कहो कि नहीं, दूध में तो घी होता ही है, पक्का है। दूध में घी है, लेकिन अभी और श्रद्धान बनाना होगा कि अकौवा का भी दूध होता है, लेकिन उसमें घी नहीं होता। गाय के दूध से भी बहुत गाढ़ा होता है और देखने में बहुत सुंदर होता। गाढ़ा है, सुंदर है, लेकिन अब वो सिर्फ औषधि के रूप में तो तुम प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसमें दूध का श्रद्धान नहीं कर सकते। उसमें दूध है, आप मंथन करके निकाल नहीं सकते। पपीता में भी दूध होता है, क्या उस दूध से आप घी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ऐसी कई चीजें होती हैं कि जिन चीजों में दूध तो मिलेगा, लेकिन घी तो आपको मिलेगा तो सिर्फ इसमें ही मिलेगा। इसी तरह यहां पर आपको श्रद्धान करना कि ये सम्यक दर्शन है तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से मिलेगा, और सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका भी पहले श्रद्धान करना होगा। फिर इसके बाद दूरवर्ती पदार्थ हैं, उन दूरवर्ती पदार्थों का भी, माने जहां अपन पहुंच नहीं सकते। नंदीश्वर द्वीप है, अब नंदीश्वर द्वीप है तो नंदीश्वर द्वीप तुमने सुना है कि देखा है? हमने तो सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन हमने कभी नंदीश्वर द्वीप देखा नहीं। नंदीश्वर द्वीप अपने लिए कैसा है? दूरवर्ती पदार्थ है। अपन उसका श्रद्धान तो करेंगे, लेकिन उसको अपन यहां देख नहीं सकते। यही उनकी विशेषता, तो ऐसे पदार्थ का भी श्रद्धान करना। और फिर इसके बाद अंतरित पदार्थ हैं, यानी जो पहले हो गए लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे पदार्थ।
श्रद्धान करना इस सम्यक दर्शन का मूल हुआ करता है। उस सम्यक दर्शन के साथ में जब आपने श्रद्धान बना लिया तो उस श्रद्धान के साथ में आपको 8 तरीके और अपनाना है। वो 8 तरीके हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। दूसरी चीज है कि धर्म के बदले में कभी कोई आकांक्षा नहीं करना। धर्म के बदले में जो आकांक्षाएं हुआ करती हैं अथवा लोग भगवान के सामने जाकर के मांग करते हैं, भगवान मेरी दुकान अच्छी चलने लगे, मेरे लड़के की सर्विस लग जाए, मैं सिद्ध चक्र विधान करूंगा, आदि आदि जो मांग करके आप ये अनुष्ठान करते हैं इसको सकाम भक्ति कहते हैं। यानी आप वीतराग परमात्मा के सामने शर्त लगा रहे हैं कि दुकान चलेगी तो विधान करेंगे, मुनाफा होगी तो विधान करेंगे, अन्यथा हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे। ये आकांक्षा होती है तो उस आकांक्षा के कारण सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। चूंकि सम्यक दर्शन आपका नष्ट नहीं हो रहा, यदि आप वीतराग परमात्मा से मांगते हैं तो आपके 8 अंगों में एक सिर्फ अतिचाल लगेगा, और यदि आप वीतराग परमात्मा को छोड़ करके कहीं और बाहर जा रहे हैं तो फिर आपके पास सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनेगी। आप भगवान से मांग रहे हैं कोई बात नहीं, उसको भगवान के ऊपर श्रद्धान तो है, लेकिन धैर्य नहीं बना पा रहा कि हम आपकी भक्ति करके वो 2 साल बाद ये फल पावे। उसको इसी वक्त चाहिए तो मांग लेता। और कई बार ये होता है कि भक्ति का इतना प्रबल पुण्य होता है कि वो मांगता है और यहाँ उसके पुण्य कर्म का उदय आ जाता है, और पुण्य कर्म का उदय आ जाता है तो फिर वो मानने लगता कि नहीं, पारसनाथ भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, मुझे पूरा विश्वास है कि पारसनाथ भगवान मेरे काम को कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने श्रद्धान तो बनाया है लेकिन आकांक्षा के साथ बनाया है। आपकी पारसनाथ के ऊपर श्रद्धा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पारसनाथ भगवान ने काम किया है कि जब आपने भक्ति करी है तभी उसी वक्त आपके साथ पुण्य का फल मिला है। इसलिए भक्ति करें लेकिन भक्ति के बदले में आकांक्षा ना करें। अपने यहाँ तो आचार्यों ने कहा है कि देखो ये ऐसी चीज है कि 3 लोक के नाथ के सामने तुम कोई चीज की मांग किए बिना उनकी भक्ति करने जाओ, तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। जैसे वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वृक्ष के नीचे जाने पर वृक्ष से कभी याचना नहीं करना पड़ती कि हे वृक्षराज मुझे थोड़ी सी छाया दे दो। छाया तो स्वभाव रूप से देता ही है, और थोड़ी तुम कुछ दिन ठहर गए और वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं तो वृक्ष तुम्हें फल भी प्रदान बिना कुछ कहे कर देगा, ऊपर से वो फल गिरा देता है। तो जब आपके लिए वृक्ष बिना याचना के दे देता है तो फिर यहाँ पर आप किस तरह से 3 लोक के नाथ के सामने आकर के याचना कर रहे हो। यानी आपको अभी वीतरागता के ऊपर पूरा ज्ञान नहीं है कि वीतरागता क्या वस्तु है। ये लेने देने का काम सरागता का है, वीतरागता का नहीं हुआ करता है। तो इस तरह से अपन को ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आकांक्षा नहीं करो, धर्म के बदले में कोई अपेक्षा नहीं करो। कई बार ऐसा होता है कि धर्म करते करते लोगों को सफलता नहीं मिलती है
तो फिर लोग भगवान से भी रूठ जाते हैं। एक बार की बात है, सागर की घटना है। एक व्यक्ति ने 35 साल पूजा करी, लेकिन पूजा करने के बदले में उसको कोई सफलता नहीं मिली। उसका हिरास हिरास ही होता गया। जो उसको अपनी बपोती संपत्ति मिली थी वो और गांठ की बिकने लगी। तो 35 साल पूजा करने के बाद में उसने पूजा करना छोड़ दिया। तो एक दिन पंडित पन्नालाल जी ने उनसे कहा, भैया आजकल मंदिर में नहीं दिख रहे आप, व्यस्त बहुत रहते हैं आप। अरे भगवान की पूजा काहे छोड़ रहे, भगवान की पूजा तो किया करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे पंडित जी क्या बताएं, पूजा करते करते 35 साल हो गए, अब तो भगवान ने हमारो घर ही बिकवा दो। अब देखो, और जब भगवान ने घर ही बिकवा दो, उनको इतना ही पसंद नहीं कि तुम छाया में अपनी में रह सको, तो फिर अब उन भगवान की कहां तक हम आरती उतारत रहे। अब हम सोचते कि चलो अब मंदिर ही नहीं जाओ। ऐसा रूठना ये विवेक की हीनता का कार्य कहलाता है। भगवान तुम्हारे ऊपर रूठ गए कि तुम्हारो घर बिकवा भी आ गए, भगवान ग्राहक खड़ा कर दिया कि भैया इनको घर खरीद लो तुम। ऐसा है, ये तो ना समझी का काम है आपका। ये आपका दृष्टिकोण है कि आप भगवान को दोष दे रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने कितने कर्म करे हैं जिन कर्मों का फल आज भोगने में मिल रहा है। लेकिन पूजा आप कर रहे हो तो पूजा कैसे भावों से कर रहे हो, इतना पुण्य गाढ़ा हो रहा कि नहीं हो रहा। भाई साहब आप देखो तो 24 घंटे पाप कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध हो गए और उस 1 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो वो दूध की कोई उसमें औकात रहेगी कि नहीं रहेगी? वहां तो पानी पानी दिखाई देगा ना, दूध का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ पाएगा। इसी तरह 50 लीटर पानी की तरह तो तुम पाप संग्रह कर रहे हो, और इस 50 लीटर में 1 लीटर दूध की तरह डालने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उस 50 लीटर पानी में 1 लीटर दूध का स्वाद क्या मिलेगा तुम्हें? कैसे स्वाद आएगा? आप विचार तो करो। तो अब वो इस बात पर विचार नहीं करता है और उल्टा भगवान को दोष देने लगता है। ये अज्ञानता की परम निशानी है। भगवान कभी किसी के साथ भला बुरा नहीं करते हैं। ये भी पक्का, भगवान आपका भला भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान को ना भला से मतलब ना बुरे से मतलब। बे राग देश से रहे तो भला करना यानी राग करना, बुरा करना यानी द्वेष करना। ये भले बुरे दोनों राग देश की परिणतियां हैं, और राग देश जो होता कसाय के उदय में होता, और कसाय होती तो वो संसारी होता, भगवान थोड़ी होता है ना। अब भगवान ने बहुत भली बिचारी हमारे साथ ऐसा कर दिया, यानी तुम अपने बीतराग भगवान को सरागी बनाना चाह रहे हो। तो फिर भक्ति क्यों करने आते जब भगवान भला बुरा नहीं करते? हाँ, इस बात को समझ लो कि जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण आपका भला बुरा करता है, आपसे कुछ कहता कि नहीं कहता? दर्पण तो जैसा है वैसा दर्पण सामने रखा है, लेकिन दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, और दर्पण के सामने खड़े होकर के आप अपने चेहरे को देखते हो। अब चेहरे पे आपको कालिख लगी दिखाई देती है, तो आप दर्पण को साफ करते कि कालिख को साफ करते, किसको साफ करते बताओ? ये तो विवेक आपका है ना। आप दर्पण साफ करते जाओ, और जहां कालिख लगी है उसकी सफाई ना करो, और दर्पण को दोष दो कि यार ये दर्पण कैसा, हम इतना साफ कर रहा हूं मेरी कालिख नहीं मिटा रहा, मेरी कालिख नहीं मिटा रहा। ये दर्पण तो अब वो गुस्सा में आ पाए दर्पण को फोड़ देवे। नहीं, समझो बात, कालिख कहां लगी है? चेहरे पर लगी है।
अब चेहरे पे कालिख लगी है तो आप चेहरे को रगड़िए, चेहरे को धोइए, तो आपका चेहरा साफ होगा। दर्पण के धोने से कभी भी चेहरा साफ नहीं होगा। तो इसी तरह परमात्मा अपने एक दर्पण की भांति है। इनके सामने आप आते हैं तो यहां आकर के तुम्हें इस बात का भान हो जाता है कि वास्तव में सच्चा सुख तो इस वीतरागता में बसा है, सच्चा सुख तो सर्वज्ञता में बसा है और हम उससे बहुत दूर हैं। आज तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं। ऐसा वो विचार करके अब विचार कर लेता, परमात्मा जिस रास्ते पर चले हैं मैं उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूं तो सफलता मिलती, अन्यथा नहीं मिलती है। तो यहां पर धर्म करें, परमात्मा के स्वरूप को समझें, लेकिन बदले में कोई आकांक्षा ना रखें। आचार्य भगवान यहां तक लिखते कुंद स्वामी कि यदि तुम धर्म के बदले में आकांक्षा कर रहे हो तो व्यक्ति इतना बड़ा घाटा कर रहा, इतना बड़ा घाटा कर रहा है कि वो सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान देकर के एक राई के दाने के बराबर भोगों को खरीद रहा है। ये इतना बड़ा घाटा आकांक्षा करने से। क्यों? क्योंकि बिना मांगे तुम्हें जो मिलने वाला था वो मांगने से तुमने गड़बड़ कर दिया। इसलिए अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाय, धर्मी वनी याचन लगे ते ठगिया जगमाए। जैन शासन अयाचीक है, कभी याचना नहीं करता। तुम धर्मात्मा हो, धर्म के स्वरूप को समझो तो अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचनाएं। जो धर्मात्मा होती है वो किसी से याचना नहीं करता है, और जो धर्मात्मा बन के याचना करते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं वो धर्मात्मा नहीं है, वो ठगिया है, अपने आप को ठग रहा है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे तो खोए। यदि आप ठगाए गए तो कोई बात नहीं, वो दूसरों को यदि तुमने ठगा है तो दुख होगा। इसलिए दूसरों को ठगने की कोशिश मत करो। कभी कभी ऐसे होते कि अच्छे पहुंचे हुए सज्जन पुरुष भी इस प्रवृत्ति से बच नहीं पाते हैं। एक बार की बात है, गणेश प्रसाद जी बरनी 7 प्रतिमा लेकर के घर में रह करके चिरौंजा बाई के साथ साधना कर रहे थे। बरसों बीत गए उनको उनके साथ रहते रहते, चिरौंजा बाई के साथ, जबकि चिरौंजा बाई और गणेश प्रसाद वर्णी ये कोई माता और पुत्र नहीं थे, ये बहुत दूर के संबंध थे। चिरौंजा बाई जैनी सिंघई परिवार की महिला थी और एक गणेश प्रसाद जी वर्णी असाटी जाति के एक जैन धर्म को पालन करने के इच्छुक व्यक्ति थे। लेकिन योग ऐसा बना कि चिरौंजा बाई विधवा हो गई, उनके पास कोई आगे पीछे सहारा नहीं। उस समय उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। अब वो यहाँ पर वो बेचारी अपना धर्म ध्यान करती समय व्यतीत करती थी। लेकिन योग ऐसा बना कि गणेश प्रसाद बरनी जी आकर के इनसे मिल गए और उनने अपना धर्म पुत्र मान करके उसका पालन पोषण करना प्रारंभ किया। दोनों धर्म की प्रवृत्ति के पुरुष थे। अब गणेश प्रसाद वर्णी जी यहाँ इनके पास रहे और सालों बीत गए, घर जैसे काम चलने लगे। एक दिन की बात के गणेश प्रसाद वर्णी जी बाजार गए। सो एक लकड़िया की गाड़ी रखी थी, जो बेच रहा था, लकड़ी बेचना थी उसको, जंगल से लेके आया होगा। तो वर्णी जी ने कही कि चलो अपन लकड़ियों को खरीद लेते हैं। अब वर्णी जी ने उससे कहा बताओ कितने पैसा ले हो। उसने कीमत बताई कि 8 आना पैसा ले हैं। तो वर्णी जी ने कहा नहीं,
8 आना की नहीं, 4 आना की दे दो। आगे बनते बनते 6 आना पैसा में सौदा पट गया। वो 6 आना में गाड़ी लकड़ियों की लई और उससे कहा कि तो हमारे घर पे डाल आओ। अब वो लकड़ियां घर पे डालने गया। अब उसने लकड़ियां की गाड़ी खाली करी और खाली करने के बाद उनने कहा पैसा दो। तो वर्णी जी कहते हैं नहीं, लकड़ियां काट के देना पड़ेंगी तुम्हें। तो अब जो लकड़ियां हमने खरीदी हैं 6 आना पैसा में, तुम्हें ये गाड़ी भर लकड़ियां काट के और देने पड़े। तो उसने कहा भैया हम तो गरीब किसान हैं और तुमने हमसे ऐसी बात तो करी नहीं थी, लकड़ियां खरीदी हैं, अब काटने की बात कर रहे हो तो 2 आना पैसा और दे देना कटाई के हमारी मजदूरी के। 6 आना के स्थान पे पूरे 8 आना दे देना। 8 आना की तो हमारी लकड़ियां थी लेकिन फिर भी तुम्हें 6 आना में दें। अब तुम उसके बाद तुम हमारे 2 आना और लेना चाह रहे हो, उसकी और मजदूरी दे दो। तो वर्णी जी ने कहा कि भैया हमने दे हैं, अब तुम्हें यदि नहीं पुसा रहा हो अपनो सौदा तो तुम अपनी लकड़ियां ले जाओ। अरे ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई। अब गाड़ी भर लकड़ियां उतार दें, गाड़ी भर लकड़ियां फिर गाड़ी पे चढ़ाओ और फिर इसके बाद फिर बाजार में बैठो, फिर 2-4 घंटा में कहाँ है। वो किसान बेचारा माथा ठोकने लगा यार कि ये तो बड़े बुरे आदमी से फंदो पड़ गो। अभी तक तो समझते थे धर्मात्मा बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये तो बड़े ठगिया निकले। अब देखो सुलझी नहीं बात। बरनी जी किसी तरह माने नहीं, न एक पैसा बढ़ावे को तैयार है और न यहां पर वो समझौता करने तैयार है। अब किसान ने बस यही सोचा कि भैया चलो उलझे से सुलझे भले, जैसा होए वैसो काम कर लो। अब बाजार में जाए अपनो समय खराब हुई है और गाड़ी भर लकड़ियां फिर अपन ढो मेहनत करो, चलो इन्हीं की हो जान दो। तो हुआ है कि उसने लकड़ियां काटना शुरू करी। अब 11 बजे से लकड़ियां काटना शुरू करी, काटते काटते 1 बज गया। यहाँ पर 2 घंटा लग गए, लकड़ियां घंटा भर काट, पसीना पसीना हो गया। उसकी हालत वर्णी जी बैठे बैठे देखत रहे। बोले ठीक है भाई, ऐसा तो होता ही है, मजदूरी करोगे पसीना बहाओगे तभी तो पैसा मिलेगा। इसी को तो कहते पसीना गारे को पैसा कमाओ जात है, तब पैसा मिलत, ऐसा थोड़ी मिलत। अब यहाँ बैठे बैठे देखते रहे, 1 बजे लकड़ियां कट के उनने सामने रख दी। अब वर्णी जी को मन भाओ कि ये लकड़ियां काट के मड़वा पे और चढ़वाओ। मड़वा मतलब उनका रखने का जो स्थान होता होगा। अब एक बार तो कह ही दई कि भैया कट गए, चलो मड़वा पे और रख दो। ऐसी कई सो वो तो कहता भैया अब तुम हमें पैसा ही न दो, अब तो हम जा रहे हैं। समझ लें कि आज की मजदूरी हमारी पानी में बह गई। और वो किसान चलने लगा तो वर्णी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमसे कौन टकराए, तुम निम्न जाति के आदमी हो, तुम लोग ऐसे नहीं मानता हो, ले जाओ 6 आना पैसा। अब उनने बड़ो एहसान मानो कि तुम हमारी काम पूरी बात नहीं मान रहे, और उनने जाकर के वे 6 आना पैसा दे दे। अब 6 आना पैसा देने के बाद में वो किसान चला गया। अब वर्णी जी रोटी खाबे बैठे। अब इनको अंदर से लगा कि यार देखो हमने गलत तो किया, उस व्यक्ति की हमने 8 आना की लकड़ियां 6 आना में ली, 2 आना मजदूरी कटाई के होना चाहिए थे, वे भी नहीं दे हमने। और बेचारो कितो पसीना पसीना धूप में होगो, ना उसको हमने 1 गिलास पानी पिलाओ, ना नाश्ता कराओ। बताओ हम कैसे निर्दयी हैं। हमारे जैन धर्म को तो कहता है कि जहां दया है वहां धर्म है, और हमने ये दया धर्म को आज कैसे छोड़ दो, बड़ा खेद है। उनको बड़ा खेद हुआ। और वो वर्णी जी अपनी थाली खिसकाई उनने दूर, और थाली को खिसका करके अब 2 आना पैसा लेके भागे उसके गांव की ओर। अब वो चलते चलते 4 मील दूर पहुंच गया। ये दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे। अब उसके लिए चिल्ला रहा है भैया रुको रुको रुको। अब उसने सोचा कि अब ये पता नहीं का पीछे पड़ेगा वो अबे आदमी।
इस संत को दिमाग तो हमें पता नहीं कैसो लग रहा है, उसने अपनी गाड़ी और दौड़ाई भैया, कहीं ऐसा ना हो कि जे और कोई काम बता दे और परेशान करे। अब वो गाड़ी दौड़ा रहा हो, जे पैदल दौड़ रहे हैं। लेकिन अब व्यक्ति का एक बार व्यक्तित्व परिचय हो जाए तो हर व्यक्ति डरने लगता है कि ये पता नहीं कैसे कटीले कांटे हैं कि कहाँ छिद जावे। अब उनने भगाई, लेकिन उनने और तेज करी दौड़ते, अरे भैया सुन तो, अब ने सुने तुम्हारी बात, अब तो पैसा ले ले भैया, हमें घरे पहुंचन दो। लेकिन फिर भी बरणी जी ने उसको जैसे तैसे पाया, तहस नहस हो गए, पसीना पसीना हो गए, और कहा भैया अब हम तुमसे कछु कह नहीं रहे, तुमने मेहनत करी है, कटाई के पैसा हमने तुम्हें नहीं दे, ये हमसे चूक गई, अब तुम क्षमा कर दो, ये 2 आना पैसा ले लो और ये नाश्ता कर लो, और अब हमें क्षमा कर दो। अरे महाराज तुम्हारा मन कैसे बदल गो, हम तो समझते कि तुम तो बेपत्थर हो के जो घन से नहीं फूटता हो, तुम कैसे। तो बरणी जी ने कहा नहीं, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अपन ठगा जाओ तो कोई बात नहीं, दूसरों को ठगना ये दुख का कारण है। ये बात हमें रोटी खाते समय आई, हमने रोटी नहीं खाई और तुम्हारे पीछे दौड़ गए। ये होता है तो आकांक्षा के बिना धर्म होता है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।